राहु एंड केतु ने अभी अभी अपना राशि चेंज किया है नवांशा में। अब देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप नॉर्मल ट्रांजिट वाइज देखें तो राहु एंड केतु अभी भी एक्वेरियस एंड लियो साइन पर ही है ट्रांजिट वाइज, लेकिन राशि चेंज कहाँ पर हो रहा है? नवांशा। नवांशा यानी D9 चार्ट में। तो जो लोग एकदम नए हैं मैं उनको बता दूं कि नवांशा यानी D9 चार्ट में कोई प्लैनेट अगर अपना राशि चेंज करता है, और खास करके जो वो प्लैनेट जो लॉन्ग टर्म ट्रांजिट करते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, अगर नवांशा में साइन चेंज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांजिट तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट वो दिखाता है। क्यों? क्योंकि नवांशा फर्स्ट ऑफ ऑल 9th हाउस का ही एक डिविजनल चार्ट है। जो इनर डिविजनल चार्ट है वो नवांशा है 9th हाउस का। तो नॉर्मल चार्ट में हम लोग 9th हाउस को क्या किसके लिए देखते हैं? हमारा भाग्य उदय के लिए देखते हैं, पढ़ाई लिखाई, ओवरऑल हमारा लक फॉर्चून कितना है उसके लिए हम लोग देखते हैं। और नवमशा यानी D9 चार्ट हम लोग मैरिज लाइफ कैसा होगा, ओवरऑल हम लोगों का लाइफ कैसा होगा, एक प्लैनेट का एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, वो सब हम लोग चेक करने के लिए नवांश चार्ट को वैसे ही हम लोग हर प्रिडिक्शन में चेक करते हैं जब हम लोग पर्सनली रीडिंग करते हैं। तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि नवांश चार्ट में अगर राहु एंड केतु ने अपना राशि चेंज किया है, जैसे राहु कैप्रिकॉन साइन में है अभी नवांशा में एंड केतु कैंसर साइन पे है, तो डेफिनेटली ये जो कैप्रिकॉन साइन में राहु का ट्रांजिट नवांशा में एंड कैंसर साइन में केतु का ट्रांजिट नवांशा साइन में, ये जो एक एनर्जी, जो एक डिफरेंट एनर्जी को दिखा रहा है, ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लाइफ में इस वक्त मैनिफेस्ट होंगे। और वो किस मीन में मैनिफेस्ट होंगे? क्योंकि एक्चुअल ट्रांजिट वाइज राहु अभी भी एक्वेरियस में है एंड केतु अभी भी लियो में है, तो उसी के साथ साथ उसी सेम जोन में अब आपको राहु का कैप्रिकॉन साइन जैसा भी इफेक्ट आपको दिखेगा और केतु का लियो साइन में रहते हुए कैंसर साइन जैसा इफेक्ट भी आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों को उतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे आए हो, प्रेडिक्शन देना मेरा काम है, तो वो मुझ पे आप लोग छोड़ दो। अब आप लोग सुन लो कि आपको प्रेडिक्शन कैसे करना है। आप लोगों को आपके बर्थ चार्ट में यानी नेटल चार्ट में आपका जो भी लगना है यानी असेंडेंट है, उसके हिसाब से ही आपको चेक करना है इस प्रेडिक्शन को। मून साइन नहीं, सन साइन नहीं और कुछ साइन नहीं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके बर्थ चार्ट, आपका जो नॉर्मल बर्थ चार्ट है जिसको D1 चार्ट या फिर नेटल चार्ट भी कहा जाता है, उसमें आपका जो भी असेंडेंट यानी लगना है, लगना को कभी कभी कोई कोई वेबसाइट आपको राइजिंग साइन के तौर पे भी दिखाएगा, तो उस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी प्रेडिक्शन दूंगी उसको आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है? तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसका टाइम स्पैन है बिटवीन 20 अप्रैल 2026 टिल 29 मई 2026। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए नवांश साइन में राहु एंड केतु आपके कैप्रिकॉन एंड कैंसर साइन पे ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके बर्थ चार्ट में राहु एंड केतु आपके 11th एंड 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग देखेंगे कि इससे पहले हो रहा था कि आप लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, आपके लाइफ में काफी सारा सोशल सर्कल आपका बढ़ रहा था, लेकिन उसमें से हर कोई आपके काम के लायक नहीं था। बहुत सारे मतलब जंक लोग जैसे वो किसी काम के नहीं है, बस नॉर्मली आपके लाइफ में आ गए थे किसी कारण से। अभी आप लोग उसमें रेक्टिफाई करेंगे। जैसे अभी अगर आप लोग प्रोफेशनल कोई कनेक्शन में जाएंगे, कोई नेटवर्किंग करने आप किसी पार्टी में गए हो या फिर किसी प्रोफेशनल सेटअप में आप लोग हो, आप देखोगे किसी कॉन्फ्रेंस में हो, आप देखोगे आप उन्हीं लोगों के साथ बात करोगे जिसके साथ आपका कुछ फायदा होगा, जो आपके किसी
मतलब जरूरत में काम आएंगे, ऐसे लोगों के साथ आप लोग बात करेंगे। कोई बहुत ही ऑथोरिटेटिव पर्सन होगा या फिर आपको लगेगा कि ये एक पर्सन है जो मुझे हेल्प कर सकता है, ऐसे ही लोगों के साथ आप लोग इस वक्त मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा जो भी जंक लोग हैं आपके लाइफ में, किसी काम के नहीं है, बस ऑर्नामेंट की तरह आपके लाइफ में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप निकाल दोगे इस वक्त। क्योंकि राहु कैप्रिकॉन साइन में है, नवांश में। यह दिखा रहा है कि राहु का एक्चुअल इनर इंटेंशन क्या है। बर्थ जो सामने है वो एक्वेरियस है राहु, लेकिन नवांश में यानी इंटरनल माइंड राहु का कैप्रिकॉन है। यानी इस वक्त आप लोगों का करियर की तरफ फोकस ज्यादा होगा, आपको स्टेटस बिल्डिंग की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाएगा, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए होगा, इसके लिए आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे। तो एक तो ये चीज है। अब हम लोग केतु पे आ जाते हैं। केतु आपके 5th हाउस में है, लियो साइन पे। तो यहाँ पर एक चीज देखो, क्योंकि केतु नवांश में कैप्रिकॉन साइन में तो नहीं है, वो कैंसर साइन में है केतु। तो कैंसर साइन एक इमोशनल साइन होता है, राइट। तो केतु जब कैंसर साइन में आते हैं तो वो इमोशन से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस में आपका लियो साइन है जहाँ पर केतु है बर्थ चार्ट में, तो इस वक्त आप लोग अपने लवर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करोगे। अनलेस और अनटिल आप लोग किसी स्पिरिचुअल रीजन से, आप लोग मतलब स्पिरिचुअल मीन के थ्रू, जैसे मान लो आप लोग पूजा करते हो हर रोज, पूरा फैमिली एकजुट होके आप लोग पूजा करते हो, या फिर संध्या आरती करते हो, या फिर मंदिर में जा रहे हो एक साथ। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आप लोग देखेंगे कि नॉर्मल मंडेन लाइफ में आप लोगों को थोड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस होगा। स्पिरिचुअल फील्ड में आप लोगों का ज्यादा मन होगा। जैसे 5th हाउस मंत्रा चैंटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त आप लोग स्पेसिफिकली पुराण, वैदिक नॉलेज, मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आप लोग ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, अपार्ट फ्रॉम करियर पार्ट। ठीक है। और 5th हाउस लियो साइन आपके क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव ब्लॉक्स इस वक्त आ सकते हैं। और इस वक्त आप लोग वो काम अच्छे से करोगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि 5th हाउस कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, टीचिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर साइन एक बहुत ही इमोशनली डिटैच साइन है। तो आप लोग जो कर्म का जो फील्ड है वहां पर आप लोग अटैच फील्ड तभी करोगे जब आप लोग कुछ रिसर्च ओरिएंटेड या फिर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम जिससे आप दूसरों की मदद कर रहे हो और उसके बाद आपको भी नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। जैसे जो साइंटिस्ट है जब वो रिसर्च करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए रिसर्च नहीं करते हैं, वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों का, समाज का फायदा होगा। आपके कॉर्पोरेट जगह पर भी आप देखोगे कि अगर आप काम करते हुए किसी को हेल्प कर रहे हो निस्वार्थ तरीके से, तो आपको वो मन को बहुत शांति मिलेगा इस वक्त। आपको करियर में आप लोग एग्रेसिव होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन आप जब किसी को हेल्प करोगे ना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू आप अगर आपको मतलब आपके बच्चे बोल दे कि मुझे थोड़ा खेलना है, कूदना है आपके साथ, आपको उतना फील नहीं होगा कुछ इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस वक्त आपको इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल लाने की जरूरत है। कंट्रोल इन द सेंस आप स्पिरिचुअल मीन के थ्रू या फिर किसी ऑल्टरनेटिव मीन के थ्रू आप थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटैचमेंट महसूस हो रही है तो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस वक्त थोड़ा बढ़ा दो। स्पिरिचुअली अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करो, अपने लवर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। ठीक है। इससे आपको मन में भी शांति मिलेगा और आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा। तो ओवरऑल मेरा आप लोगों के लिए एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी ऑलरेडी कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो देखिए नवांश में राहु केतु, राहु कैप्रिकॉन साइन पे है, केतु कैंसर साइन पे है, और आपके बर्थ चार्ट में केतु आपके 4th हाउस पे है, राहु आपके 10th हाउस पे है। तो डेफिनेटली इस वक्त आपका पढ़ाई के प्रति मन बहुत ज्यादा होगा। इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हो जाएंगे और उतना ही मेंटली एंड इमोशनली आप लोग अपने घर वालों से डिटैच फील करोगे। और नहीं तो आपको फोर्सफुली इस वक्त कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसकी वजह से आपको अपने घर को छोड़कर किसी जगह पर रिलोकेट करना पड़ सकता है, टेम्पोररीली ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है और वो आपको अपने ही मन से क्रिएट करोगे।
एक्चुअल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से आप गलत समझ लोगे अपने परिवार को। आपके माँ के साथ आपका खास करके इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट होगा आपके माँ के साथ, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अपने परिवार में आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थोड़ा बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा, केतु कंट्रोल में रहेगा। खास करके गणेश जी की पूजा कर सकते हो आप लोग, केतु को नियंत्रण में लाने के लिए। राहु इस वक्त आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मतलब आपको हेल्प करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस वक्त आपका। और इस वक्त आप लोग अपने पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा आप लोग मच्योर बिहेव करेंगे और बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे कि मुझे पढ़ाई में ये पर्टिकुलर ग्रेड चाहिए, वो चाहिए। और इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो जाएंगे कि अगर आपको कोई एक काम करना है तो आपको उसको करना ही है, किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं है। तो ओवरऑल करेज, ओवरऑल काम करने का जो एक जोश है, जज्बा है, वो पूरा बढ़ जाएगा इस वक्त आप लोग करियर के प्रति, अपने स्टेटस बिल्डिंग के प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से आप लोग यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल तो यही एनालिसिस है। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो आपके बर्थ चार्ट पे, नेटल चार्ट पे राहु एंड केतु आपके 9th एंड 3rd हाउस पे है। लेकिन नवांश में राहु कैप्रिकॉन साइन पे है नवांश चार्ट में, एंड केतु कैंसर साइन पे है। तो इसका रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि 9th हाउस देखो आपके मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त कोई फॉरेन मैनेजर आपके लाइफ में आ सकता है। फॉरेन मैनेजर का मतलब कहीं अलग अलग मीनिंग हो सकता है। एक तो एक्चुअली में कोई फॉरेन पर्सन आपका मैनेजर हो सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो कि इंडिया से काम करते हो लेकिन आपका जो बॉस है वो यूएसए में रहते हैं, तो या फिर किसी और कंट्री में रहते हैं, आपको वहां से वो मैनेज करते हैं। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई, मान लीजिए कोई अलग रिलीजियन से बिलोंग करता है, ऐसा कोई पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं एज अ मैनेजर, क्योंकि राहु इन जनरल डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि आप एक स्पेसिफिक स्टेट से हो, मान लो आप दिल्ली से हो और आपका जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो तमिलनाडु से है, तो आप दोनों में जो नेटल भाषा है वो डिफरेंट है। आप लोगों का अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। दो अलग अलग ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पर कल्चर पूरी तरह से अलग है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, वो पूरा अलग है, रहन सहन है। तो काफी अलग अलग वेरिएशंस को भी हम लोग राहु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एंड बॉस में इस तरह से एक चेंज आएगा। दूसरी चीज क्या है कि 9th हाउस आपके ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोगों को सडनली ट्रैवल करना पड़ सकता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो। इस वक्त जो भी आप लोग काम करने की सोचेंगे, हो सकता है कि उसमें कोई खामी रह जाएगा। जैसे केतु मिस्टेक का कारक है, केतु इस वक्त कैंसर साइन पे है, तो इस वक्त ज्यादा आप लोग इमोशनली सोचेंगे नहीं। जो भी है आप लोग उसको, जो भी आपके दिमाग में आएगा, और केतु हेडलेस है, तो केतु कोई काम करने से पहले वो सोचता नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। 3rd हाउस एफर्ट का हाउस है, 3rd हाउस मीडिया का भी हाउस है। तो आप लोग बिना इमोशन में आकर, मतलब इमोशनलेस होकर किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर देंगे, किसी सिचुएशन के ऊपर, या फिर किसी को कुछ बोल देंगे हार्टलेस तरीके से, मतलब जो बोलना नहीं था उस सिचुएशन में, कुछ ऐसा आप लोग मिस्टेक करोगे इस वक्त। कोई एक काम नहीं करना था वो कर दिया। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि केतु इमोशनल साइन कैंसर पे है नवांश में, तो इमोशनली डिटैचमेंट आएगा। 3rd हाउस आपके जो नेबर है, आपके इनर फ्रेंड सर्कल है, आपके छोटे भाई बहन है, आपके कजिन ब्रदर सिस्टर, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनके साथ भी आपका क्वारल हो सकता है, मतलब जैसे झगड़ा, लड़ाई, मारपीट हो सकती है किसी बातों को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। और मैक्सिमम टाइम ये हो सकता है कि आपकी गलती है,
क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर हाइट होकर आपने कुछ बोल दिया और आपने, या फिर इमोशनल, मतलब बिना किसी इमोशनल जजमेंट के आपने हार्टलेसली किसी को कुछ बोल दिया, किसी सिचुएशन में कुछ कर दिया आपने, और उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होंगे। पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया, कंसिडरेशन इस वक्त आपके अंदर नहीं होगा। इस वक्त आप लोग हाईली खुद के ऊपर आप लोग सोचेंगे कि मेरा क्या करने से फायदा होगा, मेरा क्या करने से करियर में ग्रोथ होगा, पढ़ाई में ग्रोथ होगा, ओवरऑल मेरा लक एंड फॉर्च्यून कैसे इंप्रूव होगा। वो टोटल ही आप लोग खुद के ऊपर ही फोकस्ड हो जाएंगे और अननेसेसरीली कुछ ऐसा काम कर देंगे जो नहीं करना था। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर सडनली ट्रैवलिंग भी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी दे दिया है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो आपके नेटल चार्ट में केतु आपके 2nd हाउस में है, राहु आपके 8th हाउस में है। लेकिन आपके नवांशा चार्ट में, D9 चार्ट में केतु कैप्रिकॉन साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है, राहु कैप्रिकॉन साइन पे है। तो यहाँ पर देखो, आपका 1st 7 एंड 2nd 8 एक्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है इस वक्त। तो इस वक्त क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने परिवार के साथ बात करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करोगे उनसे, एक इमोशनल डिटैचमेंट आएगा, क्योंकि केतु नवांश में कैंसर साइन पे है, जो कि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस ऑफ मदर, होम, फैमिली, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और केतु मोक्षा कारक है, तो वो इमोशन से आपको डिटैचमेंट दे देगा। और क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में केतु 2nd हाउस ऑफ फैमिली में ही है, तो फैमिली से आप लोगों को इमोशनली डिटैचमेंट फील होगा। जब आप, मतलब जो भी, क्योंकि 2nd हाउस आपका एसेट होता है जो आपको फैमिली से मिलता है, या फिर जो आप कमाते हो और उसके बाद सेव करते हो, वो आपका 2nd हाउस है। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, खास करके क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है एंड नवांशा में वो कैप्रिकॉन साइन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर टेंडेंसी आएगा कि आपको अपना पैसा डबल करना है, और आप अपने फाइनेंस को आइदर किसी कॉर्पोरेट एजेंसी में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपना कोई साइड हसल ओपन करेंगे। पर जब आप वो ओपन करेंगे तो आप, हो सकता है कि आप जो अपना फाइनेंसेस है उसको सही से मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर रैंडमली कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर दोगे। आपको लग सकता है कि वो जगह एकदम बढ़िया है, सही है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा होगा, लेकिन शायद वही जगह आपको नुकसान देगा। तो फाइनेंशियली आपको केयरफुल होना है। अगर हो सकता है तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर लो, कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो। और इस वक्त आपको अपने फैमिली से डिटैचमेंट होगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग जब बात करेंगे, डील करेंगे अपने फैमिली के साथ, बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड होकर, थोड़ा हार्टलेस होकर आप लोग उनसे बिहेव करोगे, और ये आपके लव लाइफ में भी इफेक्ट लाएगा बुरी तरह से। तो इन जगह पर कि कैसा आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, कैसा आप अपने इन लॉज के साथ बात कर रहे हो, कैसे आप लोग अपने करियर फील्ड में बात कर रहे हो लोगों के साथ, ठीक है, और कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हो, इन चीजों पर आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइम पे मैं कहूंगी कि कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करे तो ही बेहतर है। ओके, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर डाल दिया है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो आपके बर्थ चार्ट में राहु आपके 7th हाउस एंड केतु आपके 1st हाउस में है, लेकिन नवांशा चार्ट में केतु कैंसर साइन पे है एंड राहु कैप्रिकॉन साइन पे है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अगर आप लोग शादी कर रहे हो और मान लो कि आप लोग अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वक्त आप लोग ज्यादा इमोशनली बिहेव नहीं करोगे। आप ऐसा, जब भी आप कोई रिश्ता देखने जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर इस फैमिली के साथ मैं कनेक्ट हो गया या फिर हो गई तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या यह फैमिली का स्टेटस इतना है कि मेरे स्टेटस को बढ़ाएगा कि घटा देगा।
क्या मुझे इस मैरिज से फायदा होगा कि नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाएंगे, कैलकुलेटिव हो जाएंगे आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि अब राहु एक्वेरियस की तरह नहीं सोच रहा है, अब वो एक बिजनेस माइंड की तरह सोच रहा है, बिजनेस पर्सन की तरह सोच रहा है, क्योंकि नवांशा में वो कैप्रिकॉन साइन पे है, जो कि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस ऑफ स्टेटस कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग ऐसा ही स्पाउस इस वक्त ढूंढेंगे जो आपको फाइनेंशियली एंड करियर वाइज या फिर स्टेटस वाइज आपको आगे ग्रो करने में आपको हेल्प कर पाए। तो ये तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो नया नया आप लोग शादी के लिए कोई कोई ढूंढ रहे हो, अभी तक आपकी कोई शादी नहीं हुई है, या फिर आपका कोई मतलब पसंदीदा कोई पर्सन है नहीं आपके लाइफ में। लेकिन जो भी है इस वक्त आप लोग चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी आपका लवर है या फिर मैरिज पार्टनर है, कुछ भी है, जब भी आप डील करोगे कहीं ना कहीं एक क्या मुझे मिलेगा, ये एक टेंडेंसी आपके दिमाग में आएगा। अगर आप मान लो कि डोमेस्टिक भी आप अपने पत्नी के साथ या फिर पति के साथ कुछ आप लोग बात कर रहे हो, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी आप देखोगे कि आप लोग क्या करोगे ना, बहुत ज्यादा ये सोचोगे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। कोई एक डिसीजन लेने से पहले आप सोचोगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ये आप सोचोगे। ये टाइम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि केतु इस वक्त आपके लग्न में है, लग्न आप खुद हो, एंड केतु नवांश में कैंसर साइन पे है, तो कैंसर साइन में केतु ऑलरेडी इमोशनल लेस हो जाता है, इमोशन लेस हो जाता है केतु, ठीक है। तो इस वक्त आप लोग नॉट ओनली अपने फिजिकल लाइफ में आप लोग बहुत ज्यादा हार्टलेस हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आप लोग गलती भी करोगे, क्योंकि केतु मिस्टेक का कारक है। जहां पर आपको इमोशन नहीं दिखाना है वहां पर ज्यादा इमोशन दिखा देंगे और कुछ गलती कर बैठेंगे, और जहां पर एक्चुअली में आपको इमोशन दिखाना है वहां पर आप कुछ हार्टलेस कमेंट कर देंगे, या फिर कुछ गलत काम आप लोग कुछ गलत बिहेवियर कर देंगे जिसके वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में कुछ आप लोग पोस्ट कर रहे हो तो थोड़ा कम आप लोग पोस्ट करो, और पोस्ट करने से पहले सोच लो कि इसका कोई नेगेटिव बैकलैश आपको मिल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीजें हैं जो आपको मैंने बताया। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम उतना मुझे खास दिख नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल तो यही है। तो अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन लेना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो बर्थ चार्ट में आपके केतु आपके 12th हाउस पे है, राहु आपके 6th हाउस पे है, लेकिन आपके नवांश में राहु कैप्रिकॉन साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप देखोगे कि इमोशनली आप लोग बहुत ज्यादा ड्राई फील करोगे, आप लोग ज्यादा इमोशनली आप लोग किसी के साथ अटैचमेंट फील नहीं करोगे, इवन बेड प्लेजर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आइदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा फिजिकल इंटीमेसी में, और न तो अगर आप इंटीमेट होने की कोशिश भी करोगे आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपको उतना इरिटेशन फील होगा, क्योंकि केतु कैंसर साइन में आपको इमोशन से आपको डिटैचमेंट दे देता है। केतु आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस में है जो कि बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर आपको कोई सुख नहीं मिलेगा कम से कम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अनलेस और अनटिल कोई और स्पेसिफिक प्लैनेट है आपके 12th हाउस में, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो तब थोड़ा बहुत रिजल्ट में ऑल्टरनेशन और रिजल्ट थोड़ा बहुत ऑल्टर होगा, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। एंड 12th हाउस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग, एंड केतु भी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे तब आपको इमोशनली अटैचमेंट होगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से। ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज, हिडन सीक्रेटिव नॉलेज से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होगा, तो उसके प्रति आपका ज्यादा मन होगा अपार्ट फ्रॉम योर करियर, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में है एंड नवांश में राहु कैप्रिकॉन साइन में है जो कि नेचुरली करियर एंड स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपना स्टेटस बढ़ा पाएंगे, कैसे आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, उसके प्रति आप लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग करोगे, बहुत ज्यादा आप लोग काम करोगे। इस वक्त
सोशल राइवलरी जो भी होगा उसको आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। कोई भी ऑब्स्टिकल है उसको बहुत अच्छे से आप लोग डील कर पाओगे। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी सेम सेम सिचुएशन होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, और वो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। और अगर आपका बच्चा भी है तो आप आइदर अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति या फिर बच्चों के प्रति इन जनरल आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप लोग उनके करियर के बारे में सोचोगे, उनके प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचोगे, उनके प्रति आपका ओवरऑल एक ऑब्सेशन जैसा होगा। उस पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है, मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ। मेरा जो ईमेल आईडी है उसका लिंक, मेरा ईमेल आईडी जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन पर डाल दिया है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लिब्रा यानी तुला है तो आपके बर्थ चार्ट में राहु करेंटली ट्रांजिट वाइज आपके 5th हाउस पे है, केतु आपके 12th हाउस, आपके 11th हाउस में है, 12th हाउस नहीं 11th हाउस में है। बट नवांश चार्ट में केतु कैंसर साइन पे है एंड राहु कैप्रिकॉर्न साइन पे है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि केतु 11th हाउस में है तो इस वक्त आप एंड नवांश में केतु कैंसर साइन में है जो कि नेचुरली इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोग अपने कहीं ना कहीं डिजायर से आपका इमोशन जो है वो हट जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम लोग का डिजायर होता है, हम लोग बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं। तो हम लोग इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। हम लोगों का जो भी डिज़ायर होता है वो कितना फुलफिलमेंट होगा उसका नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं हमेशा। लेकिन केतु जैसे ही आपके 11th हाउस में आ गया एंड नवांश में कैंसर साइन पे आ गया तो इस वक्त आपका आपके डिजायर के प्रति एक डिटैचमेंट महसूस होगा। और ये आपको इंटरनली थोड़ा बॉदर भी करेगा क्योंकि एक तरफ राहु है आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस में राहु आपको अपने बच्चों के तरफ, आपके पार्टनर के तरफ, आपके पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव बना देगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में है, नवंश में। तो कैप्रिकॉर्न साइन नेचुरली स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है करियर वाइज सोसाइटी में। तो एक तरफ राहु इन सब चीजों के प्रति आपका ध्यान बहुत भटकाएगा और दूसरे ही तरफ आपको डिजायर के प्रति बहुत ज्यादा डिटैचमेंट महसूस होगा। तो ये एक हेवी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कभी आपको बहुत ज्यादा डिटैचमेंट फील होगा, कभी आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो राहु एंड केतु का ये जो डांसिंग एक्सेस है आपका 5 एंड 11th हाउस में, ये आपको इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटली बॉदर करेगा कि आपको डिटैचमेंट चाहिए अपने डिजायर से कि आपको अटैचमेंट है। एग्जैक्टली क्या चीज हो रहा है आपके अंदर, ये सेटल डाउन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वक्त आप लोगों को कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है अनलेस और अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, इस वक्त आप लोग, हो सकता है कि आप लोग अपने जो भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग सर्कल जो है या फिर जो आपके बड़े भाई बहन है उनसे आप लोग थोड़ा डिटैचमेंट महसूस करोगे, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में अच्छा नहीं लगेगा, या फिर नेचुरली किसी कारण की वजह से उनके साथ आपका मिलना जुलना कम होगा। हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। 29 मई 2026 के बाद से सिचुएशन में चेंजेस आएगा और तब आपको ज्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगा। इस वक्त आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो। इवन आप देखोगे कि अगर आपका मतलब अगर आप कोई अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका कोई लवर हो, या फिर आप मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, या इवन अगर आप अपने बच्चों के लिए भी कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, मान लो कि आपको अपने बच्चे का अरेंज मैरिज करवाना है, तो आप हमेशा ये देखोगे मोर देन इमोशनल कंपैटिबिलिटी, आप ये देखने की कोशिश करोगे कि इससे मुझे क्या फायदा होगा या फिर इस पर्सन से मेरे बच्चे का क्या फायदा होगा। क्या ये परिवार मुझे या फिर मेरे बच्चों को कोई अच्छा ग्रोथ या फिर प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, कोई अच्छा कनेक्शन मुझे दे सकता है जिससे मेरे करियर में या फिर मेरे बच्चों के करियर में कोई ग्रोथ आ पाएगा। आप लोग बहुत बिजनेस माइंडेड हो जाओगे।
इस वक्त आप लोग अपने आप को क्रिएटिवली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, बहुत यूनिक तरीके से सोसाइटी में आप लोग आउटसाइड वाइज आप लोग एक्सप्रेस कर पाओगे, बट इंटरनली उतना ही ज्यादा आप लोग डिटैच्ड रहोगे और कंफ्यूज्ड रहोगे। इवन ये जो क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये तब होगा जब आप कोई कोई नए लोगों के साथ आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो। लेकिन जो ऑलरेडी आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ आपका थोड़ा बहुत डिटैचमेंट होगा इस वक्त, आप देख लेना, ठीक है। और क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो स्पेकुलेटिव गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त आपका टेंडेंसी होगा कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दूं जहां पर से मुझे एक सेकेंडरी इनकम आ जाए। जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसके स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, या फिर खुद का कोई सेकेंडरी बिजनेस ओपन कर लिया, कोई साइड हसल ओपन कर लिया। तो ये सब एक टेंडेंसी रहेगा। तो अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सही जगह पर सही रीजन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी टेंडेंसी होगा ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ईमेल करना है मुझे कंसल्टेशन के लिए, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो आपके नेटल चार्ट यानी बर्थ चार्ट में राहु आपके 4th हाउस पे है एंड केतु आपके 10th हाउस पे है। लेकिन नवांश चार्ट में राहु कैप्रिकॉन साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है। तो देखो, जब भी आपके 4th एक्सेस में राहु केतु आइदर आपके बर्थ चार्ट में होता है या फिर ट्रांजिट वाइज जब भी इस एक्सेस में आते हैं, 4th एक्सेस में राहु एंड केतु, तो वो नेचुरली एक पर्सन को बहुत ज्यादा इंटरनली कंफ्यूज कर देता है। इंसान अपने फैमिली और अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस रखने की कोशिश करता है, लेकिन उतना ही ज्यादा उसका बैलेंस बिगड़ता है। तो वही एक कार्मिक डांस होता है कि जब आप करियर के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो तब आपका फैमिली लाइफ खराब होगा, और जब आप फैमिली के प्रति ध्यान दोगे तब आपका करियर जो है वो डिमांड करेगा आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा। तो ये राहु केतु का एक नेचुरल चीज है। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक भी इसीलिए, मतलब जब आप इस तरीके का कोई सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक आप जब हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो इन दैट टाइम आप लोग डिप्लोमेसी सीख जाते हो कि कब कैसे किस तरह से क्या चीज को मैनेज करना है। तो डिप्लोमेसी तो इस वक्त आप लोगों को, जब तक ऑब्वियसली राहु केतु का काफी लंबे वक्त से ही ट्रांजिट चल रहा है, तो होपफुली थोड़ा बहुत आपको संभलना आ गया होगा। तो अब क्योंकि राहु कैप्रिकॉन साइन पे आ गए हैं और राहु आपके 4th हाउस में है आपके बर्थ चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप आइदर होम बेस्ड कोई काम करने की सोचोगे, होम बेस्ड बिजनेस ओपन करने की सोचोगे, या फिर हो सकता है कि आपको रिमोट जॉब करना ज़्यादा पसंद होगा, तो हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करोगे। दूसरी चीज़ कि इस वक्त आप लोग अपने परिवार के साथ जब डील करोगे, ठीक है, फैमिली मैटर्स को लेके बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चलेगा कि क्या मैं बोलूँ या फिर सिचुएशन को किस तरह से मैं हैंडल करूँ कि उससे मेरा फायदा हो। आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरा परिवार है तो इसके साथ मुझे कुछ बिजनेस जैसा माहौल नहीं रखना है। आप ये सोचोगे कि मैं किस सिचुएशन को किस तरह से मैनिपुलेट करूँ या फिर क्या करूँ कि इसमें मेरा फायदा हो, चाहे वो कोई छोटे लेवल पे हो, चाहे वो किसी बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल में कैसे हो सकता है? 4th हाउस आपके परिवार के साथ साथ होम लैंड एंड रियल एस्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऑलरेडी आपके घर में इनहेरिटेंस को लेकर कोई मामला चल रहा है, या फिर फैमिली एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई बात चल रही है, या फिर किस तरह से, जैसे काफी सारे भाई बहन होते हैं, माँ बाप को कौन कितना हेल्प करेगा फाइनेंशियली, वो सब रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है। तो इन सभी सिचुएशन में आप देखोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि डिप्लोमेसी का यूज़ करना, और किस तरह से आपको कम खर्चा आए, फ़ायदा आपको ज़्यादा हो, इस तरीके का टैक्टिक्स आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़, हो सकता है कि आप अपने परिवार के अंदर ये सब नहीं करोगे, लेकिन होम लैंड एंड रियल एस्टेट परचेज करके उसको लीज पे देना, या फिर किस तरह से रियल एस्टेट से आपको पैसे आपको मिल सकता है, इन चीज़ों के प्रति आपका ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि डेफिनेटली हर किसी का लाइफ सिचुएशन अलग अलग होता है।
और ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मुझे हर एक सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करके ही प्रेडिक्शन देना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो डेफिनेटली, अगर आप लोग जैसे अभी इलेक्शन चल ही रहा है, तो आप बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे कि मुझे वोट दो, मैं ये सब करके दूंगा। राहु तो कैसा ही है, आप सभी लोगों को पता है कि बाद में मुकर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये सब सिचुएशन इस वक्त हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट में हो, कुछ आप मतलब करप्शन ज्यादा लेने का टेंडेंसी आएगा इसमें, क्योंकि आप अपने बारे में सोचेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं क्या करूं कि मुझे स्टेटस मिले, मुझे ज्यादा पैसे मिले, मेरा ओवरऑल पोजीशन एंड एसेट मेरे मेरे पास ज्यादा हो। क्योंकि राहु एक नेवर एंडिंग डिजायर है, वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और दूसरी तरफ केतु आपके 10th हाउस में है, और केतु कैंसर साइन पे है नवांशा में। तो केतु इस वक्त कहीं ना कहीं आपको मतलब आपके खुद के करियर के प्रति थोड़ा बहुत डिटैचमेंट देगा, या फिर डिससेटिस्फेक्शन देगा। करियर में, वर्क सिचुएशन में, आप वर्क प्लेस में किसी को आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, या फिर जहाँ पर इमोशन दिखाना है वर्क स्पेस में, मान लो कि किसी के आपके कोई कलीग है, उनके लाइफ में कुछ मेजर अप्स एंड डाउन्स वो फेस कर रहे हैं, और उसके वजह से उनका करियर में उनका जो काम है वो नेगेटिव तरीके से इफेक्टेड हो रहा है। तो आप बॉस हो, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि उनके लाइफ में थोड़ा बुरा चल रहा है तो मुझे उनके साथ थोड़ा, हाँ, बोलना है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक करो क्योंकि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से भी बोला जा सकता है। आप ऐसे नहीं सोचोगे, आप उनको बुलाएंगे और बुरी तरह से लोगों के सामने आप इंसल्ट कर दोगे, क्योंकि आपको वो इमोशनल अटैचमेंट आपको महसूस नहीं होगा कि ये मेरे ही अंडर काम करता है। अगर कोई बॉस है, अगर वो सन है, तो उसके अंडर जो काम करते हैं वो मार्स है, क्योंकि उनका ही काम है जो अल्टीमेटली आपको रिकॉग्निशन देता है। अगर कोई टीम अच्छा काम करता है तो बॉस को रिकॉग्निशन मिलता है, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे। तो इसकी वजह से आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, या फिर आपके जो कलीग्स है, जो कोवर्कर्स है, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे आपके, और आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा अगर आपने इस तरह से बिहेव किया तो मेक श्योर कि आप जब थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश करो अपने मेंटल डिजायर और आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अब ये सुनकर काफी लोगों को खराब लगा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, जो मैं देख रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं बोलूंगी। आपको खराब लगता है, फाइन, आप इंटरनली बहुत कमजोर इंसान हो कि आप सच्चाई को फेस नहीं कर पाते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपका ईगो हर्ट होता है, अगर सही बोलने से आपका ईगो हर्ट होता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हो और अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, वो एक्चुअली में अच्छा इंसान है। क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और हर इंसान कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई गलती करता है, और उसको सुधारने के बाद उसको अच्छा कुछ मिलता है। यही जिंदगी है। अगर आप इसको समझ नहीं पाते हो और आपका एक अच्छा खासा एज हो गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका एक्चुअली में कोई इंटरनल ग्रोथ हुआ है। फिजिकली आपका ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि मेटेरियल ग्रोथ कंप्लीटली एक अलग पार्ट होता है, एंड स्पिरिचुअल एंड इंटरनल ग्रोथ एज अ पर्सन, एक कैरेक्टर बिल्डिंग अलग होता है। ठीक है, तो चलो, ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सेजिटेरियस यानी धनु है, तो आपके बर्थ चार्ट में करंट ट्रांजिट वाइज राहु आपके 3rd हाउस में है एक्वेरियस साइन पे, एंड केतु आपके 9th हाउस लियो साइन पे है। लेकिन नवांशा में केतु कैंसर साइन पे है एंड राहु कैप्रिकॉन साइन पे है। नवांशा चार्ट एक इनर डिविजनल चार्ट होता है, 9th हाउस का ही एक इनर डिविजनल चार्ट होता है। ठीक है, वो हम लोग बहुत क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं, इस वीडियो को मैंने शुरू में ही वो डिस्कस किया, आप लोग जाके देख लो अगर नहीं पता है किसी को कि नवांशा क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, अपना नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। हो सकता है कि आप लोग कोई स्किल सीखोगे अपने करियर में अच्छा करने के लिए। हो सकता है कि आप लोग को आपके अंदर इतना करेज आएगा
कि आप कुछ नया करने की सोचोगे और उसको अंजाम कैसे देना है वो भी आप लोग मतलब अच्छे से प्लान करोगे। ठीक है, इस वक्त बिजनेस ओपन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th एंड 11th हाउस के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड, 7, 10th एंड 11th हाउस के बीच में एक अच्छा खासा कनेक्शन होना चाहिए। और ये सेम कनेक्शन आपको दशांश यानी D10 चार्ट में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सिमिलर कनेक्शन वहां पर भी प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तभी आप बिजनेस कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आता है, क्योंकि इनर डिविजनल चार्ट में अगर सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी वो योग स्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज वो योग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या बोलते हैं बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसमें जो ग्रोथ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि नवांशा में वो जो प्लैनेट्स ने मिलकर वो कॉम्बिनेशन बनाया है वो डैमेज्ड है आपके नवांशा में या फिर बर्थ चार्ट में, या फिर इनर डिविजनल चार्ट जो D10 चार्ट है वहां पर वो कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया है, जिसके वजह से जितना ग्रोथ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। तो बिजनेस जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली कोई अलग कोई नया बिजनेस आप ओपन कर सकते हो। अपना रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए आप लोग PR करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए अगर मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मीडिया को यूज करके कुछ आप लोगों को करना है, ऑनलाइन कुछ आपको करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है और आपका पूरा पूरा फोकस होगा। और कि आप किसी भी तरह से चाहे कुछ भी आपके रास्ते में आए, कोई भी कंपटीशन आए, आपको बस जीतना है और उसमें राहु आपको बहुत आपको हेल्प करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अच्छा हाँ, एक और चीज है कि आपके जो इनर फ्रेंड सर्कल है या फिर जो आपके छोटे भाई बहन है वो इस वक्त आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, करियर में ग्रोथ के लिए वो इस वक्त आपको हेल्प करेंगे और नहीं तो आप उनको हेल्प करोगे और हेल्प करते हुए आप उनके किसी बिजनेस वेंचर के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। राहु एंड थर्ड हाउस बोथ ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रैवलिंग इस वक्त हो सकता है, कैरियर ओरिएंटेड या फिर एजुकेशन ओरिएंटेड ट्रैवलिंग हो सकता है। अब देखो केतु 9th हाउस में है और कैंसर साइन पे है नवांशा में, मतलब केतु कैंसर साइन पे है नवांशा में, आपके बर्थ चार्ट में केतु ट्रांजिट वाइज आपके 9th हाउस लियो साइन पे है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर ऐसे लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम होगा, आप लोग उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच्ड फील नहीं करोगे अनलेस और अनटिल उनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल ही इमोशनली डिटैच्ड महसूस करोगे। आप लोगों को रिसर्च वर्क ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो अगर आपको लोग कोई रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी या फिर वर्क कर रहे हो तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी जर्नल पब्लिश करने के बारे में सोचोगे या फिर कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग के बारे में सोचोगे, कुछ ना कुछ आपको डिले आएगा, हर्डल आएगा, ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि केतु डेस्टिनी ब्रेकर है और वो ब्रेक्स एंड स्टॉप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आप 9th हाउस रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा है तो और अगर आपका दशा अच्छा है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ब्रेक, हर्डल ये सब आपको फेस होगा। हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने का कुछ दिन तक मन ना करे, कुछ आपको इमोशनल सेटबैक्स जैसा महसूस होगा, इमोशनली डिटैचमेंट आप लोग फील करोगे, तो ये एक चीज है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो राहु आपके सेकेंड हाउस में है, केतु आपके 8th हाउस पे है, लेकिन नवांशा में राहु कैप्रिकॉर्न साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोग अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहां पर आप लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, सेल्स, मैनेजमेंट, HR, एडमिनिस्ट्रेटर, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कोई भी कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, इस टाइप का अगर कोई भी आप लोग बिजनेस करते हो या फिर काम करते हो, जॉब करते हो, ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो ये टाइम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप खुद किसी जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे तो वहां पर आपको केयरफुल होने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली जब आप अपने इन लॉज के साथ डील करोगे तो वहां पर आपको ध्यान से बातचीत करने की जरूरत है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आइदर आप अपने इन लॉज से डिटैच फील करोगे इमोशनली, और न तो जब आप अपने इन लॉज के साथ बात करोगे इमोशनलेस होकर आप मतलब गलत जगह पे गलत बात बोल दोगे, गलत रिएक्शन दे दोगे, जिसके वजह से आइदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और न तो आपको वो लोग क्रिटिसाइज बहुत करेंगे। जब आप अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करोगे या फिर जॉइंट एसेट को लेकर कुछ आप डीलिंग करोगे, फॉर एग्जांपल कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो और आप लोगों का एक जॉइंट एसेट है, जॉइंट बैंकिंग अकाउंट है जहां पर आप दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हो, तो अब किसी चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पैसों की जरूरत है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट होगा कि वाइफ कुछ और बोलेगा, हस्बैंड कुछ और बोलेगा। तो या फिर एथ हाउस इनहेरिटेंस का हाउस होता है, तो इनहेरिटेंस को लेकर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। और हाँ, एक और चीज कि इस वक्त जब आप अपने फैमिली से डील करोगे, हो सकता है कि आप लोग अपने फैमिली से बहुत ज्यादा जब आप डील करोगे आपके मन में ऐसा होगा कि इस किस तरह से मैं सिचुएशन को मैनिपुलेट करूं कि मुझे ज्यादा फायदा हो, मुझे ज्यादा गेन मिले, मुझे ज्यादा फैमिली का सपोर्ट मिले, मुझे ज्यादा एसेट मिले फैमिली से। तो ये एक टेंडेंसी होगा। तो झूठ बोलने का भी एक टेंडेंसी आ सकता है, क्योंकि जब इंसान को ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए होता है या फिर गलत रीजन से आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप किसी भी तरह से, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे सिचुएशन को मैनिपुलेट करके हो, लोगों को आप अपने तरफ लाने की कोशिश करते हो। तो मेक श्योर कि आप झूठ ना बोले, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में है एंड केतु आपके 7th हाउस पे है। लेकिन नवमशा में राहु कैप्रिकॉन साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको अपना ओवरऑल सोशल स्टेटस अगर इम्प्रूव करना है, अगर आपको अपना इमेज रीबिल्ड करना है या फिर अपने इमेज को और ज्यादा इम्प्रूव करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु, आप सोचो, राहु एक इल्यूशन क्रिएटिंग प्लैनेट है। राहु रियल नहीं है, राहु इल्यूशन है। तो नो मैटर कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, अगर किसी वजह से आपका पास्ट में आपका इमेज खराब हुआ है, तो उसको इस वक्त आप लोग सही कर सकते हो। क्योंकि राहु नवमशा में कैप्रिकॉन साइन पे है। कैप्रिकॉन साइन एक हाईली स्टेटस ओरिएंटेड साइन है। तो इस वक्त आप अपने खुद की इमेज को कैसे कंट्रोल करना है पॉजिटिव वे में, और किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है, अपने स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने आप को कैसे और ज्यादा एनहेंस करना है, आपके लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोचोगे, ध्यान दोगे। एंड उतना ही ज्यादा डिटैचमेंट आप अपने पार्टनर की तरफ आप लोगों को महसूस होगा। इस वक्त आप लोग ज्यादा मैरिज के प्रति आप लोगों को अटैचमेंट नहीं होगा, नॉट बिकॉज ऑफ केतु इन द लियो साइन इन द 7th हाउस, बट केतु नवमशा में भी कैंसर साइन पे चला गया है। कैंसर एक बहुत ही इमोशनल ड्रिवन साइन है, और केतु जो है उसका कोई इमोशन नहीं है, वो डिटैचमेंट का साइन राशि आई मीन प्लैनेट है। तो इस वक्त आप लोग इमोशनली डिटैच महसूस करोगे 7th हाउस के प्रति। 7th हाउस क्या क्या है? बिजनेस है, पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है। तो इन सभी चीजों के प्रति आप लोग बहुत ज्यादा डिटैचमेंट महसूस करोगे। हाँ, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में करियर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के प्रति डिटैचमेंट महसूस नहीं होगा, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन महसूस हो सकता है, कि ऐसा फील हो सकता है कि मेरा एक ही क्यों बिजनेस है, मेरा और 10 क्यों नहीं है। क्योंकि राहु, उसका डिजायर का कोई अता पता नहीं है। वो चाहे राहु का बस चले, पूरा यूनिवर्स ही वो अपने कंट्रोल पे ले लेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही एक फुल ऑफ डिजायर वाला सिचुएशन हो सकता है, और उसके वजह से आप अपने पार्टनर से आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए इस वक्त आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने स्पाउस के साथ मंदिर जाओ, महीने में 2-3 बार मंदिर जाओ, हर हफ्ते मंदिर जाओ, या फिर घर में एक साथ बैठ के कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन करो किसी टॉपिक को लेकर, या फिर आप ऐसा करो कि मेडिटेशन करो एक साथ, कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाओ, किसी स्पिरिचुअल जगह पे घूमने चले जाओ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे वो कनेक्शन रीबिल्ड होता जाएगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल कनेक्शंस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है।
इसीलिए केतु, मतलब केतु अगर डिटैचमेंट भी है तो आप देखोगे कि मतलब कोई अगर स्पिरिचुअल पर्सन के साथ आप बात करोगे, एक पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा केतु ड्रिवन पर्सन है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करेगा। अगर उसको बहुत नॉलेज है, विजडम है उस इंसान को, तो आप देखोगे कि बहुत उसको अटैचमेंट फील होगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल जो अटैचमेंट है उसको सपोर्ट करता है, एक्चुअल स्पिरिचुअल अटैचमेंट को। इसीलिए केतु मोक्ष का कारक है ना, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से मानते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको एक अटैचमेंट है स्पिरिचुअलिटी से, तभी ना आप डेली प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो ये एक चीज है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो करंट ट्रांजिट वाइज राहु आपके 12th हाउस पे है एंड केतु आपके 6th हाउस पे है, लेकिन नवांश में राहु इस वक्त कैप्रिकॉन साइन पे है एंड केतु कैंसर साइन पे है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग जब भी कोई खर्चा करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि 12th हाउस में राहु है, राहु स्पेंडिंग करवाएगा आपसे, ठीक है, चाहे वो ट्रैवलिंग रिलेटेड हो, चाहे स्पिरिचुअल पर्पस से हो कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे घूमने जा रहे हो, चाहे आप किसी जगह पे आप स्पिरिचुअल प्लेस पे आप डोनेशन दे रहे हो, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं भी हो स्पेंडिंग तो होगा ही, लेकिन पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जब आप कहीं पर भी आप लोग स्पेंडिंग करने की सोचोगे, आप लोग देखोगे कि वो आपका जो नजरिया होगा वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाएगा कि कहाँ पर स्पेंडिंग करने से मेरे करियर में ग्रोथ आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, सक्सेस आएगा, कौन सा स्पेंडिंग एक्चुअली में उसका मीनिंग है, कौन सा स्पेंडिंग का, और कौन सा स्पेंडिंग एकदम ही बेकार है, वेस्टफुल है, उसका कोई मतलब गेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ लैपटॉप पे काम करते हो, आप रिमोटली होम बेस्ड कोई काम करते हो और आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आप किसी जगह पर घूमने जा सकते हो जहां पर आपको बहुत मन है, बहुत टाइम से आपको जाने का मन है, और दूसरा आपके पास है कि जो लैपटॉप पे आप काम करते हो वो बहुत पुराना हो गया है। अगर आप एक सेकेंड लैपटॉप परचेस करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास ये दो ऑप्शन है, पता है आप क्या चूज करोगे? आप अपने लैपटॉप परचेज को चूज करोगे और आपका जो डिजायर था कि आपको घूमने जाना है उसको आप सैक्रिफाइस कर दोगे, क्योंकि राहु कैप्रिकॉन साइन में है नवांशा में, यानी राहु का इंटरनल माइंड है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे अगर स्पेंडिंग करना ही है तो मैं ऐसी जगह पर स्पेंड करूंगी जहां पर मुझे करियर में ग्रोथ आएगा, या फिर मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा, या फिर उसका कोई अच्छा मीनिंग है, मुझे कुछ एक्चुअली में गेन होगा। ऐसा नहीं कि बस मैंने स्पेंडिंग करना था कर लिया, या फिर मेरा डिजायर था तो मैंने स्पेंडिंग कर दिया, कि मुझे एक डिजाइनर बैग चाहिए था या फिर डिजाइनर पर्स चाहिए था, कोई डिजाइनर जूता चाहिए था, बेल्ट चाहिए था तो मैंने खरीद लिया। ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है आप लोगों के लिए, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप सोचोगे, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करोगे इस वक्त, कि कहाँ पर मुझे एक्चुअली में स्पेंड करना है और कहाँ पर नहीं करना है। वही राहु आपको मेंटर ढूंढने में भी हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा ही मेंटर ढूंढने में हेल्प करेगा या फिर ऐसे ही ट्रैवलिंग को सपोर्ट करेगा जो आपके करियर ग्रोथ के लिए और आपके ओवरऑल इमेज ग्रोथ के लिए एंड स्टेटस बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर पाए। ऐसे ही चीजों की तरफ राहु आपको फोकस करवाएगा। इस वक्त आपके दिमाग में भी ऐसे ही आइडियाज आएंगे कि मैं ये करूंगा वो कर, आइडियाज बहुत आएंगे आपके दिमाग में, क्योंकि 12th हाउस इमेजिनेशन का भी हाउस है, तो इमेजिनेशन से ही तो आइडिया आता है, कहाँ से आता है। तो इस वक्त करियर में मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करना, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत कुछ आइडियाज आएंगे। बट हाँ, सब आइडियाज तो आपके लिए नहीं है, तो आपको फनल ट्यून करना पड़ेगा, उसमें केतु आपको हेल्प करेगा। तो जब भी आपके दिमाग में बहुत डिजायर आ जाएगा ना, आप केतु के पास चले जाओ, क्योंकि केतु ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है एंड केतु कैंसर साइन पे है नवम में। कैंसर साइन इमोशन का हाउस होता है, इमोशन का साइन होता है, लेकिन केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो केतु क्या करेगा, आपकी इमोशन से आपको डिटैचमेंट दे देगा कुछ टाइम के लिए,
खास करके अपने करियर के अंदर। तो क्या होगा कि मान लो कि आपको 10 डिफरेंट आइडियाज आ गया कि मुझे करियर में ये सब करना है, मेरे पास ये इतने सारे ऑप्शंस है। अब आप क्रिटिकली उसको जब एनालाइज करोगे तो तब केतु का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो तब मर्क्यूरी एंड केतु आपको हेल्प करेगा कि चलो ये वाला अच्छा है, ये वाला बेकार है, ये वाला बेकार है, इसके लिए अभी टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा फाइनेंस लगेगा, उतना आपके पास है नहीं, या फिर आपको लोन करना पड़ेगा। तो आपने 10 आइडियाज में से टोटल 3 आइडिया को सिलेक्ट किया, बाकी उस 3 में से भी आपने उस एक पर्टिकुलर को चूज किया जो आपके लिए सबसे ज्यादा सही है। केतु एक्चुअली में हेडलेस है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। आप एक चीज समझो, केतु केतु हेडलेस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। केतु मिस्टेक का कारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक्चुअल चीज पता नहीं है। हम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन उसी मिस्टेक से हम लोग सीखते भी है। इसीलिए केतु आपके जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको स्टोर करके रखता है। इसीलिए राहु का एंटीडोट केतु है। राहु ऐसा है कि मुझे नहीं पता है, राहु एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अभी तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं है। लेकिन केतु वो वाला पार्ट है जहां पर हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है उस चीज को। तो जब आप पास्ट मिस्टेक करते हो, जब उसको आप सुधारते हो, तो केतु उसको रिस्टोर कर लेता है। इसीलिए विद टाइम केतु आपको ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है उतना ही ज्यादा आप लोग इमोशनली मेंटली आप स्ट्रांग होते जाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होता है, ठीक है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है किसी भी सिचुएशन को लेकर। तो केतु मिस्टेक का कारक है, लेकिन केतु बेवकूफ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। केतु इंट्यूटिवली आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दे देगा जो आप दिमाग से सोच नहीं सकते, ठीक है। तो केतु को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, और जब आपको केतु की जरूरत है, जब कोई चीज फनेल ट्यून करने की जरूरत है, तब आप इस वक्त केतु का सपोर्ट ले सकते हो। तो एक बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कभी कहीं कहीं आपको अपने करियर में भी थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन महसूस हो सकता है, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो आपको मेंटली अच्छा नहीं लगता, जो प्रॉब्लम है हर किसी इंसान का। लेकिन इस वक्त आप लोगों को थोड़ा, लेकिन उन लोगों को कुछ मेंटली डिटैचमेंट महसूस नहीं होगा जो लोग आइदर केतु के साथ कनेक्टेड काम करते हैं, और न तो वो लोग जो एक्चुअली में वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, उनको रैदर बहुत अच्छा लगेगा कि चलो अब मैं थोड़ा और ज्यादा इमोशनली, मैं मतलब क्योंकि राहु है, पुश कर रहा है फ्रॉम 12th हाउस, आइडियाज दे रहा है, तो अब वो लोग और ज्यादा मतलब अच्छे से काम करेंगे। तो हर इंसान के लिए सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। मेक श्योर कि आप थोड़ा कंसीडर करें कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर पर्सनल प्रिडिक्शन चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com, और मैंने मेरा जो ईमेल आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे डाल दिया है। अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, एनालिसिस करवाना है अपना हॉरोस्कोप, तो आप पर्सनली ईमेल कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरा ये वाला दशा चल रहा है, ये वाला अंतरदशा चल रहा है, ये बोल देने से हम लोग नहीं बता सकते। हमें बर्थ चार्ट देखना है, बर्थ चार्ट में भी बहुत कुछ देखते हैं हम लोग। लग्न से देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशन, उसके बाद चंद्र राशि से देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशन, उसके बाद दशा लग्न से देखते हैं, अरुधा लग्न से देखते हैं। बहुत कुछ लगना होता है, वहां से हम लोग को बर्थ चार्ट में इतना कुछ देखना होता है। उसके बाद नवांशा में प्लैनेट का पोजीशन देखना होता है फॉर इंटरनल एनालिसिस। उसके बाद अगर आपका करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दशांश चार्ट देखना है, अगर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नवांश चार्ट को देखना है। D60 को भी हम लोग कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं अगर बर्थ चार्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो। और भी इनर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो करियर के साथ साथ हम लोगों को मतलब D11 चार्ट भी देखना पड़ता है फॉर ओवरऑल अचीवमेंट, कि क्यों कहाँ पे बाधा आ रहा है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना दशा और प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से दे देंगे तो मैं पूरा चेक कर पाऊंगी। नक्षत्र देखना पड़ता है, बहुत कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। पर्सनल चार्ट इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स पर्सनल चार्ट एनालिसिस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, रैदर कि कुछ भी आपने दे दिया कि मेरा जुपिटर के महादशा में मून का अंतरदशा चल रहा है, मेरा अच्छा टाइम जाएगा। मैं लिख सकता हूँ कि हाँ जाएगा, लेकिन नहीं भी जा सकता है, मुझे नहीं पता आपके हॉरोस्कोप में बाकी जगह पे उसका पोजीशन कैसा है।
तो बेस्ट है कि अगर आपको डाउट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दिखा लो अपना चार्ट किसी से भी, चाहे मुझसे दिखाओ चाहे किसी और से दिखाओ, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।